ये बात सही है कि तुम्हें लॉटरी लगी और उससे तुमने ये नकली घड़ी खरीदी। सनी की बात सुनते ही सब लोग हंसने लगे। सनी की बात में शर्मिला ने अपनी बात जोड़ते हुए कहा, हाँ वैसे भी तुम इस जन्म में तो असली घड़ी नहीं खरीद सकते, पर नकली खरीदी वो भी बड़ी बात है। इसकी तो नकली घड़ी भी काफी महंगी आती है। हाँ, कम से कम 50 लाख की, चित्रा ने कहा। तभी सनी ने फिर से अभिनव की हालत खराब करने के लिए कहा, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नकली घड़ी लाने की? इतना कहते ही सनी हरदेव की तरफ बढ़ा और बोला, लाओ मैं अभी इसे गटर में फेंक आता हूँ। और उसने हरदेव से घड़ी लेकर वहाँ खड़ी एक नौकरानी को थमा दी। ये देखकर अभिनव को गुस्सा आ गया। चिराग का रोम रोम खिल उठा था। जैसे ही नौकरानी घर के दरवाजे की तरफ जाने लगी, इतने में दरवाजे के बाहर से आवाज आई, रुको! ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि चाहत की थी। ठीक इसी वक्त चाहत के पिता ने घड़ी देखकर कहा, ये तो बेटे फिल है ना। चाहत के पिता भी घड़ियों के शौकीन थे और चाहत उनके लिए भी ऐसी एक घड़ी लाई थी। इतने में चाहत ने नौकरानी के हाथ से घड़ी ली और उसे देखने लगी। उसे ध्यान से देखने पर चाहत की आंखें भी फटी की फटी रह गई। अरे फेंक दो इस कचरे को, सिंह परिवार के घर में इसकी कोई जगह नहीं है, और मैं तो कहूंगा कि इस कचरे के साथ इसे लाने वाले को भी। इससे पहले कि सनी आगे कुछ कहता, चाहत ने कहा, कौन लेकर आया है ये घड़ी? मैं। अभिनव ने धीरे से आगे आते हुए कहा और चाहत से वो घड़ी ले ली। चाहत के मन में फिर से कई सारे ख्याल उमड़ने लगे। उसके साथ ये तीसरी बार हो रहा था जब अभिनव चाहत से कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था और वो सच जानने के काफी करीब थी। इधर सनी हरदेव के पास आया और उसने कान में बोला, आप अनन्या को बोलो कि वो प्रोटॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाए। उसे ऐसा लगना चाहिए कि आप उसे बर्थडे गिफ्ट मांग रहे हो। हरदेव ने हाँ में सिर हिलाया और अनन्या की तरफ पलटकर बोला, अनन्या, मैं अपने जन्मदिन पर तुमसे भी एक गिफ्ट चाहता हूँ। क्या तुम मुझे वो गिफ्ट दोगी? यह सुनते ही अनन्या हरदेव को एक पल के लिए हैरानी भरी नजरों से देखने लगी। फिर उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और बोली, आपको क्या चाहिए दादू? मैं चाहता हूँ कि प्रोटॉन वाले कॉन्ट्रैक्ट पर हमारी टीम को तुम लीड करो। यह सुनते ही अनन्या हैरान हो गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इससे पहले तो उसके दादाजी काफी अड़े हुए थे कि ये काम सनी ही करेगा, और तो और अनन्या को तो ये भी लग रहा था कि जो पोजीशन उसे अभी मिली है दादाजी वो भी छीन लेंगे। फिर ऐसे अचानक उन्होंने अनन्या की तरफ यह खुशखबरी कैसे बढ़ा दी? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये सब सुनकर शर्मिला को काफी अच्छा लग रहा था। उसने अनन्या को देखा और बोली, अपने दादाजी को इतना इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है। ये सुनते ही मानो अनन्या होश में आई और जैसे ही वो हाँ करने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी, तभी अभिनव बीच में बोल पड़ा, अनन्या ये काम नहीं करेगी। अभिनव की बात सुनते ही हरदेव को गुस्से का झटका लगा और वो बोला, क्या कहा तुमने? मैंने कहा अनन्या ये काम नहीं करेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादाजी को उनके मुंह पर जवाब देने की? किसी ने तुमसे पूछा? सनी भभकते हुए अभिनव के सामने आकर खड़ा हो गया। अभिनव की ये बात सुनकर तो खुद राजीव को भी गुस्सा आया और उसने कहा, क्या कर रहे हो अभिनव? तुमने ठीक से सुना भी कि पापा क्या कह रहे हैं? ये बात सुनकर अभिनव ने राजीव को देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर हरदेव की तरफ देखते हुए बोला, देखिए, अगर अनन्या ने कुछ गलत नहीं किया होता तो आप अनन्या से उसका काम कभी नहीं छीनते, और अगर कुछ और गलत नहीं हुआ होता तो आप उसे उसका काम वापस भी नहीं लौटाते। तो पहले आप ये बताइए कि असल में हुआ क्या है? कहीं सनी की वजह से आपको नीचा तो नहीं देखना पड़ा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? सनी फिर से उबलते हुए अभिनव की तरफ बढ़ा और इस बार उसने अभिनव को उसके कॉलर से पकड़कर कहा, चल माफी मांग दादाजी से, माफी मांग चल। लेकिन मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। अभिनव ने सनी की आंखों में देखते हुए कहा। भले उसकी आंखें ठंडी थी, लेकिन उसमें गुस्सा कूट कूट कर भरा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव सनी के राज का पर्दाफाश कर पाएगा? क्या वो हरदेव के असली इरादों को अनन्या के सामने ला पाएगा? और क्या चाहत अभिनव की असली पहचान का पता लगा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर।
और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।